तो अब हम भगवत गीता के 7वें श्लोक पर हैं और 8वां श्लोक भी साथ में ही हम रखेंगे। तो राजेश जी, सेलेस्टियल सॉन्ग के रूप में आप श्लोक गाएं प्लीज। ओम परमात्मने नमः। ओम गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम, नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम, नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। थैंक यू थैंक राजेश यू। जी, थैंक बहुत सुंदर। तो अब हम श्लोक नंबर 7, उसमें सिंपल जो भगवत गीता के इस श्लोक में सिंपल दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जो उनकी सेना है उसके बारे में सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये हमारे प्रमुख सेनापति हैं, सेना है। लेकिन इस श्लोक में थोड़ा सा दुर्योधन का भय दिखाया गया, क्योंकि जैसे ही वो पांडवों की सेना को देखता है, जैसे हमने चौथे पांचवें छठे श्लोक में हमने महारथियों के बारे में जाना। ये जो महारथी हैं, जो राजा आत्मा की अ, जो शासन है उसमें जो महारथी आके खड़े होते हैं, जब एक डिवोटी साधना के लिए आगे बढ़ता है तो ये सारे महारथी आ जाते हैं। लेकिन जो ये 7वां श्लोक है, इसमें दुर्योधन का डर दिखाया गया है, क्योंकि दुर्योधन अंदर ही अंदर डर रहा है। जो मन होता है, जब हम बहुत सारी काम वासनाओं में जकड़ जाते हैं तो उसके अंदर भय उत्पन्न होता है और वो अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो इस 7वें श्लोक में द्रोणाचार्य को, यानी कि अपने ही उन संस्कारों को बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो बहुत मजबूत हूं और मेरी तो ये सेनापति है, ये मेरी सेना है, मैं किसी से कम नहीं। तो यहाँ पर इस बात को डिपिक्ट किया गया। अब यही बात आगे कंटिन्यू होते हुए श्लोक 8 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर ये योद्धा सारे, जो हमारे मन और मन की इंद्रियों के जो योद्धा हैं और जो संस्कार है, वो यहाँ पर आके खड़े हैं। तो दुर्योधन जो है, जो मटेरियल डिजायर है, वो बता रहा है द्रोणाचार्य को, नहीं कि अपने संस्कारों को बता रहा है। अब एक एक करके गिना रहा है श्लोक नंबर 8 में कि देखो,
मैं किसी से कम नहीं हूँ और हमारे ये योद्धा है। मतलब वो अ, अपने आप को एक मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है और संस्कारों को बता रहा है कि देखो ये मेरे सेनापति हैं। तो उन सेनापतियों में वो कहते हैं कि तुम तो हो ही, संस्कार को बोलते हैं, मतलब द्रोण को बोल रहे हैं कि तुम तो मौजूद हो ही मेरे साथ। और उसके साथ भीष्म है, कर्ण है, कृपा है जिसको कि लड़ाइयों का विजेता माना जाता है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त के पुत्र हैं और जयद्रथ। तो ये सारे महारथी हमारे साथ तो हैं। वो संस्कार, मतलब जो मटेरियल डिजायर है, वो संस्कार को द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि ये मेरे साथ इतनी मजबूत सेना मेरे साथ खड़ी है। तो अब इसको हम डिटेल में जानेंगे कि भीष्म कौन है, कृपा कौन है, करण कौन है। तो पहले छोटे रूप में और फिर बड़े रूप में हम देखेंगे। तो वो कहते हैं कि आप, यानी कि संस्कार, वो कहते हैं कि जो भीतर की जो हमारी पुरानी प्रवृत्तियां हैं वो जागृत हो जाती है। जब एक राजा अहंकार के रूप में शासन करता है और हम प्रवृत्तियों की तरफ झुकते चले जाते हैं, तो हमारी पुराने संस्कार जागने लगते हैं। हमारी पुरानी आदतें जो कई कई जन्मों में सोई पड़ी हुई होती हैं, वो भी साथ में जाग जाती हैं। तो कहते हैं आप तो हो ही। उसके बाद फिर वो भीष्म का नाम लेते हैं, यानी कि अंदर की दबी हुई ईगो, अंदर का दबा हुआ अहंकार, जिसकी वजह से इन पंच महाभूतों का मैनिफेस्टेशन होता है। यानी कि हम, ये जो हमारा पांच भौतिक शरीर है, ये हमारी उस दबे हुए अहंकार से जन्म लेते हैं। तो भीष्म को यहाँ पर इनर सीइंग ईगो बोला गया कि जो हमें, हमारे भीतर जो ईगो पनपती रहती है, पलती रहती है, पलती रहती है, और उसके बाद जब हम अगले जन्म की अपनी गाथा लिखते हैं, कहानी लिखते हैं कि किस प्रकार से हम इस जन्म के बाद अगला जन्म, उससे अगला जन्म, उससे अगला जन्म, हम किस प्रकार से प्रवृत्तियों में और संस्कारों में फंस जाते हैं। तो भीष्म उस चीज को डिपिक्ट करता है। कई कई लंबी आगे हम भीष्म पितामह के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से आ, ये हमारे जो भीतर की अहंकार है वो किस प्रकार से हमारे उन पंच महाभूतों को खींच के लाता है, इस धरती पे जन्म देता है। फिर है कर्ण, अटैचमेंट, यानी कि मोह में फंसे रहना। फिर है कृपा, इंडिविजुअल डिल्यूजन। जो कृपाचार्य हैं उनको यहाँ पर इंडिविजुअल डिल्यूजन बोला गया, यानी कि मतलब खुद में ही एक लूप में फंसे रहना, बिल्कुल इग्नोरेंस में, अपनी लूप में ही वो सोचे कि मैं ही मतलब सब कुछ हूँ। उस डिल्यूजन में फंसे रहना कि जहां पर उसके पास एक स्वयं की बुनी हुई एक अपना वर्ल्ड है, उस उस मोह में, उस मोह जाल में, उस डिल्यूजन में फंसे रहना। अश्वत्थामा, लेटेंट डिजायर, यानी कि छुपी हुई, सोई हुई हमारी काम वासनाएं। अश्वत्थामा कि मतलब कई बार होता है हमारे भीतर कि कुछ काम वासनाएं हैं जो हमारे भीतर सोई रहती हैं, लेकिन जैसे ही हमें कुछ चारों तरफ ऐसा वातावरण मिलता है तो वो सोई हुई काम वासनाएं जाग जाती। और ऐसा हम देखते भी हैं कि बाद में कभी 30 ईयर की एज में, कभी 40 ईयर की एज में, कभी 60 ईयर की एज में ये काम वासनाएं अंदर अंदर जागने लगती हैं। हम कहते हैं पहले तो ये ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो देखो ये ऐसा हो गया, पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा है ना। तो ये जो सोई हुई जो डिजायर्स हैं हमारी, सोई हुई हमारी काम वासनाएं, वो अश्वत्थामा के रूप में डिपिक्ट किया गया। उसके बाद आता है विकर्ण। विकर्ण है रिपल्जन, की बार बार उसी की तरफ खींचते रहना, मतलब प्रवृत्तियां जैसे हमें खींचती हैं वापस, तो हम बार बार वापस वहीं पर
जाते रहते हैं, फिर वापस फंस जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये विकर्ण। फिर है सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवास, जैसे कर्म भौतिक स्तर पर प्रकट होना है, यानी कि अंदर जो सोच लिया उसके बाद वो बाहर एकदम से प्रकट हो जाए, जो अंदर आया, जो प्रवृत्ति आई और उसके बाद वो बाहर प्रकट हो गया। उसके बाद है जयद्रथ, यानी कि बॉडी अटैचमेंट, कि शरीर के मोह में 24 घंटे पड़े रहना, बस सिर्फ शरीर और शरीर और शरीर। इस तरीके से ये सारे जो इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो हमें जकड़ के रखते हैं, और हमें वो जो मन उसके ऊपर बैठा है, जो राजा अहंकार, वो शासन करता रहता है कि देखो मेरी कितनी बड़ी सेना है और इस सेना के साथ मैं अपने युद्ध को जीत सकता हूँ। तो ये छोटे रूप में बताया गया, लेकिन आगे जो पतंजलि योग सूत्र है उसके अकॉर्डिंग भी आगे इसका वर्णन किया गया है, और जो भगवत गीता बोलती है उसका भी साथ में डिपिक्शन किया गया है। तो जो राजा दुर्योधन है, यानी कि जो धन संपदा कामना से जो भरपूर है, वो द्रोण को बता रहा है, सहमा हुआ है और अपने मन को सांत्वना दे रहा है। राजा दुर्योधन कह रहा है कि हमारी जो सेना है, सेनापति है, ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। मतलब अंदर ही अंदर हम जैसे बातें करते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं ही जीतूंगा। तो जो हमारे डिस्क्रिमिनेटिव जो फैकल्टीज हैं, जो विवेक बुद्धि की जो सेना है, उसके सामने जो खड़ा होता है, तो अंदर से एक आवाज तो आती है, भय तो उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी जो उसके जो सेंस सोल्जर्स हैं और जो उसके सेनापति हैं, जो सेनाएं हैं, वो कहते कोई बात नहीं, हम युद्ध जीत लेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे मतलब जैसे मन अपने आप को तसल्ली देता है। कई बार हम गलती करते हैं तो हमारी ईगो आके खड़ी हो जाती है और हम उस गलती को मतलब चारों तरफ से बनाने की कोशिश करते हो, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक था। हमें पता है कि हमने गलती की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जताते रहते, नहीं ऐसे ठीक था, मैंने ऐसे कहा था, मैंने ऐसे कहा था, हाँ मैं ही ठीक था। मतलब हम अंदर ही अंदर हमें पता होता है हम कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी हम बाहर अपनी उन प्रवृत्तियों को और संस्कारों के साथ अपने आप को प्रकट करते रहते हैं। जब कभी घर में बहस होती है, बाहर बहस होती है, तो हम उन गलतियों के ऊपर आवरण डालते रहते हैं, क्योंकि ये सारे जो सेनाएं हैं, सेनापति हैं, राजा अहंकार की, ये आके खड़ी हो जाती। तो अब यहाँ पे एक क्लियर चीज ये बताई गई है कि वो कहते हैं कि मनुष्य की जब धन संपदा के प्रति झुकाव होता है, तब विवेक बुद्धि उसको रोकता तो है। मतलब जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो सबके पास है, और वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो जो विवेक बुद्धि है वो रोकती है। लेकिन भीतर की जो प्रवृत्तियां हैं, जो संस्कार हैं, वो जागृत होते हैं, और भीतरी सतह पर वो जो राजा दुर्योधन है या जो उसकी सेना है, वो सब नर्वस होती है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनको अपनी कमजोरी भी दिखाई देती है, और उनके सिर के ऊपर हार भी मंडराती हुई दिखाई देती है कि नहीं, हम ये जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस हैं उनसे हम जीत नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो काम वासनाएं हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो हमें उन प्रवृत्तियों की ओर खींचती रहती। जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, स्लो पॉइजन क्या करता है कि धीरे धीरे इंसान की अंदर की उन सब प्रवृत्तियों के ऊपर राज करने लगता है। जैसे वो सब धीरे धीरे स्लो पॉइजन से सब ऐसे नम्बनेस आ जाती है, डम बन जाते हैं। तो यहाँ पे वही स्थिति बताई गई है कि जब ये इच्छाएं, एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी इच्छा को हम पूरी करते हैं, फिर तीसरी को पूरी करते हैं, तो ये जैसे जैसे काम वासनाएं बढ़ती रहती हैं, तो ये हमारी प्रवृत्तियां बनती रहती हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो युद्ध में जीत जाती हैं, यानी कि मन अपना शासन सिंहासन सेट कर लेता है,
और वो युद्ध में जीत जाती हैं और फिर उन पर किसी का असर नहीं होता। क्लियर कट यहाँ पे ये इंडिकेशन दिया गया है कि जब हम अपनी प्रवृत्तियों की तरफ चलते रहते हैं और उसका आवरण जब चढ़ जाता है, तो उसके बाद ये जो विवेक बुद्धि है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ये सारे जो महारथी हैं जो चौथे पांचवें छठे श्लोक में बताए गए, सब दूर हो जाते हैं। और ये चीज एक इंडिकेट करती है जब हम कई बार जब हम स्पिरिचुअल स्टोरीज पढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट बताते हैं कि जो हमारी एंजेलिक फोर्सेस होती हैं, जो हायर फोर्सेस होती हैं, वो हमें हमें बाय बाय कह जाती हैं कि अब हम जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है। तो एक मेंटल जो बॉडी है वो बिल्कुल एक हमारे उस विज्ञान में कोश से यानी कि सुपरामेंटल बॉडी से अलग हो जाती है, और तभी मेंटल डिसऑर्डर का आगमन होता है, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मन शासन करने लगता है। तो लेकिन कहते हैं कि जब एक डिवोटी एक किसी साजन संगत में बैठता है, वो कोई भी एक अच्छी बात करता है, किसी के साथ रहता है, तो वो कहते हैं कि जैसे ही ये काम वासनाओं को एक झटका लगता है, कोई दुख आता है जैसे हमें, ना कोई एक अलार्मिंग साइन आता है, तो अंदर से इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से उस विज्ञान में कोश में विवेक बुद्धि जागृत हो जाती, एक छोटी सी आहट से। यानी कि जब हम ध्यान में सब आए होंगे या कोई भी ध्यान में आता है तो कोई तकलीफ होती है, तो उसको अंदर से वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो विवेक बुद्धि है, वो अंदर से नॉक करती है कि तुम गलत रास्ते पे हो, तुम्हें इसी वजह से ये बीमारी आई है, तुम्हें इसी वजह से कोई दुख आया है ना। तो तब इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि जो ये सेना है, महारथी हैं, जो हमारे महारथी थे, जो विवेक बुद्धि के, वो विद इन सेकेंड मतलब बियॉन्ड टाइम रहते हैं ये, तो विद इन सेकेंड आके खड़े हो जाते हैं। अगर हमें छोटा सा भी एक एक आहट हमें आती है कि हम गलत हैं, हम गलत रास्ते पे हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाता है और विवेक बुद्धि जागृत होने लगती है। और जैसी वो जागृत होती है तो एक अच्छा विचार आता है, और एक अच्छे विचार के बाद हम एक पल भर के लिए एक विचार आया और पल भर के लिए हम एक अच्छा काम कर डालते हैं। तो धीरे धीरे फिर ये डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टीज वो मनुष्य की मदद करती हैं, और मनुष्य की मदद करके वो आगे आ जाती हैं और हमें प्रवृत्तियों से बचाती हैं। लेकिन अगर हम अपने मन अहंकार को जब शासन पे बिठा देते हैं, तो उसके बाद ये विवेक बुद्धि की जो सारी सेना है वो दूर हो जाती है। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि एक योगी का जो रास्ता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन का, यानी कि योग परंपरा का, तो ये वो क्या सिद्धांत है। और जो आठवां श्लोक है, ये जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसके बिल्कुल विपरीत जाने का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो चौथा पांचवा जो श्लोक है, ये हमारा सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाने का रास्ता है। और जो सातवां और आठवां श्लोक है, ये हमारी जो स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है उसको रोकने का श्लोक। तो यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग वो बताया है कि जो ईश्वर है वो अछूता है, यानी कि अनटच्ड है। किस किस चीज से अनटच्ड है? जैसे कलेश, कर्म, विपाक और आश। तब भगवान उनको छू नहीं सकता। भगवान के पास ना कलेश आ सकता, ना कोई कर्म है, अकर्म होता है भगवान का। विपाक और आश, ये चार बताए हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्लेश की टाइप्स बताई हैं, और उन्हीं को इन
जो ये योद्धा है इंद्रियों के, उनके साथ इनका डिपिक्शन बताया है, जैसे हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था, इसी तरीके से। तो ईश्वर के पास क्या क्या चीजें नहीं है, उनको छू नहीं सकती, जैसे कलेश, यानी कि जो किसी भी तरह का जो ट्रबल्स हैं, हमारी जो भी कुछ दुख है, संताप है, उनको भी नजदीक नहीं आ सकता। यानी कि अगर हम ईश्वर बन जाएं, हम योगी बन जाएं, तो हमें भी नहीं छू सकता। सेम इसी तरीके से कर्म, एक्शन, वो भी अछूता है, ईश्वर इससे अछूता है, उसके पास कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं करता। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर कभी इसकी चर्चा करेंगे, हो सकता है आगे इसमें आए। उसके बाद है विपाक, हैबिट। ये विपाक जो है, विपाक का मतलब होता है कि बार 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 किसी चीज को करते रहना, करते रहना, करते रहना, और फिर उसी में ढल जाना, उसी में रंग जाना, विपाक होता है। दूर से इंसान का दिखने लगता है कि देखो ये व्यक्ति ऐसा है, हम पहचान सकते हैं उसकी आदतों से कि वो ऐसा ही है, वो चेंज नहीं हो सकता, विपाक। उसके बाद है आशय, डिजायर्स, कि उसके पास ये डिजायर्स नहीं होती, भगवान के पास वो डिजायर सब खत्म हो जाता है। और जो कलेश है उसके 5 फोल्ड बताए हैं। सबसे पहला है अविद्या, यानी कि इग्नोरेंस। फिर है अस्मिता, यानी कि जो ईगो। फिर है राग, अटैचमेंट, द्वेष, एवर्जन, या तो राग होगा या द्वेष हो। और है फिर है अभिनिवेश, यानी कि बॉडी अटैचमेंट। अब भगवान इन 8 जो इम्परफेक्शंस है उनसे परे है, यानी कि, लेकिन जो क्रिएशन है, जो क्रिएशन होती है, जो क्रिएटर है, वो जो क्रिएशन करता है, उसमें ये बीज रूप में विद्यमान रहती है। तो बहुत गहराई पे हम इसको भीतर ही भीतर सोचते रहे, जो हम बातें अभी सुन रहे हैं, कि जब एक क्रिएटर क्रिएशन करता है तो ये इम्परफेक्शंस एक बीज रूप में विद्यमान होती हैं। जैसे डिजायर उत्पन्न हुई, ना उत्पन्न हुई, डिजायर उत्पन्न हो जाती है ना, तो हम मैनिफेस्टेशन हो जाती है। तो ये जो 8 योग के सूत्र हैं और भगवत गीता किस प्रकार आपस में साम्यता रखते हैं, उसमें सबसे पहला आता है कृपा, यानी कि कृपाचार्य। और कृपाचार्य को हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिल्यूजन, यानी कि अविद्या, तो अपने ही आप के लूप में फंसे रहना, इग्नोरेंस, अविद्या। तो कृप का मतलब यहाँ पे, वैसे तो कृपा का मतलब ये होता है भाई कृपा कर दो, है ना, ऐसे बोलते हैं भाई कृपा हो गई। लेकिन अगर इसका हम रियल मीनिंग देखते हैं तो यहाँ पे बताया है इमेजिनरी, टू इमेजिन, कि हम अपने ही उस ड्रीम वर्ल्ड में रहना। मतलब अविद्या और इंडिविजुअल डिल्यूजन का मतलब क्लियर कट ये है कि हम अपने ही डिल्यूजन में रहे। तो अपने ही डिल्यूजन में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अविद्या के रूप में, हमें कुछ पता ही नहीं होता बाहर का, हम जानना ही नहीं चाहते किसी रियलिटी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वास्तव में अपने आप को अलग मान बैठता है कि यही मेरी दुनिया है और मैं इसी के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। जैसे हम सत्व रज और तम में देखते हैं, तो हम पेशेंट से भी पूछते हैं कि तुम मेरी बात मान लोगे। जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो जब हम टेस्ट करते हैं, किसी व्यक्ति की प्रकृति को जानते हैं, विकृति को जानना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला टेस्ट ये होता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा और तुम्हें इसके ऊपर चलना होगा, है ना, तो तुम्हें फिर से वापस आना होगा क्योंकि तुम दवाई समय से खाओगे। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, नहीं जी मुझे तो सब कुछ पता है, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं तो सब जानता। तो अब हम सत्व रज तम का टेस्ट करते हैं मेंटल लेवल पे। तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं,
तुम्हें जो है टाइम से आना पड़ेगा, टाइम से दवाई खानी पड़ेगी, तुम्हें ये योगा का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो कहेगा नहीं मेरे को पता है, मैं तो पहले से ही करता था और मैं तो ये करता हूँ जी, ये तो मैंने सारा पढ़ रखा है, इसलिए मेरे को ये मत बताओ, आप सिर्फ दवाई दे दो ना। तो हम उसका टेस्ट करते हैं कि रजोगुनी है या तमोगुनी। सतोगुनी तो है नहीं, क्योंकि उसको सुनने की शक्ति नहीं है उसके पास। तो सेम इसी तरीके से जो इग्नोरेंस होता है, जो इग्नोर होता है, जैसे अविद्या जो है, उसमें व्यक्ति अपने ही डिल्यूजन्स में, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। तो जो उसको रियलिटी है, जो रियल वर्ल्ड है, जो असली पिक्चर है इस दुनिया की, वो उसको समझ नहीं आता। तो पहला द्वंद यही है कि अविद्या, पहला द्वंद जब जागृत होता है तो उसके चारों तरफ उसी के विचारों के बादल छाए रहते हैं और उसी को वो रियलिटी लगता है, और सब चीजें उसको, जो बाहर का जो रियल वर्ल्ड है वो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है ना। और ऐसा होता भी है कि कोविड-19 में बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो तमोगुण होता है, हम उस चीज को, हम उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते, हम अपने आप को क्रिएटिविटी की तरफ नहीं लेके जा पाते। बीमारी आने का वजह भी यही होता है। तो पतंजलि लिखते हैं कि जो ये अविद्या है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मृत, नॉन इटर्नल, मतलब सोए हुए, कभी जाग ही ना सके, पत्थर की तरह, नॉन इटर्नल है, इम्प्योर है और शत्रु है, अपने आप का शत्रु है, जिसके पास आत्म तत्व है ही नहीं, जिसके पास कॉन्शियसनेस है ही नहीं, डेड है। तो एक व्यक्ति जब अपनी साधना से या ज्ञान से दूर होता है, तो वो जो अविद्या है वो एक, उस व्यक्ति को मृत के समान ही उसका जीवन निकल जाता है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो दो आंखों से दिखाई देता है वो ही सब कुछ है, एक विजनरी होना बहुत जरूरी है। तो विजन रिक्वायर्स फॉर मोर देन ए फंक्शनल फिजिकल ऑर्गन, द आई। मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास दो आंखें हैं जिससे हम देखते हैं, लेकिन विजन नहीं है, अंदर से शक्ति नहीं है। विजन को उस तरीके से डिपिक्ट किया है कि हम जब अंदर से, अगर अविद्या है हमारे अंदर, तो आंखें होते हुए भी हम अंधे हैं। ये बात यहाँ पर समझाई गई है। फिर ये कहते हैं कि जो अब कृपाचार्य की बात चल रही है, तो वो कह रहे हैं एक तो हो गया इंडिविजुअल डिल्यूजन, एक हो गया माया। तो माया की भी हम बार बार बात करते हैं। तो माया क्या है? माया है कॉस्मिक डिल्यूजन। कॉस्मिक डिल्यूजन यानी कि ब्रह्मांड को जो भी हम देख रहे हैं, हर व्यक्ति, मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि जो मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है यही सत्य है, यही दुनिया है। तो जो कॉस्मिक डिल्यूजन है, पहले इंडिविजुअल डिल्यूजन आया, कृपाचार्य की बातों में ही ये सब चीजें बताई जा रही है। फिर आ गया कि कॉस्मिक डिल्यूजन क्या है, माया क्या है। तो जो यूनिवर्सल, जो हमारी जितनी भी दिखने वाली फॉर्म्स हैं, जो विजिबिलिटी है, वो सारी विजिबिलिटी हमारी इनविजिबिलिटी के साथ ही रहती है। यानी कि जो इनफाइनाइट, ऐसी इनविजिबल वर्ल्ड है जो हमें नहीं पता लगता, जैसे एस्ट्रल वर्ल्ड है, जैसे हम अपनी सुपरामेंटल बॉडी की बात करते हैं, हम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं, इन चीजों का हमें पता नहीं होता रोजमर्रा की जिंदगी में। जब तक एक साधारण जो मनुष्य है वो सिर्फ इस माया जाल में ही फंसा रहता है, उसको लगता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है यही एक हमारी दुनिया है, इससे परे तो कुछ है ही नहीं, और हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए हम उस अंधकार में ही रहते हैं, आंखें होते हुए भी। फिर वो बता रहे हैं कि
जो अविद्या है वो क्या करता है कि एक हमें एक इल्यूजरी वर्ल्ड में और इल्यूजन इम्पोज्ड होते हैं। जैसे हिप्नोसिस होता है ना, हम किसी को हिप्नोसिस की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उस हिप्नोसिस में क्या होता है कि हम उसको बिल्कुल स्लो स्लो मोशन में उसको डीपर लेवल पे, हिप्नोटिक लेवल पे चले जाते हैं और वो फिर किसी और दुनिया में जैसे चला जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो अविद्या है, जो हम भौतिक जगत जो माया समझ बैठे हैं, एक हिप्नोसिस की तरह है। और ये जो हिप्नोसिस है हमें कभी भी फिर हमें बाहर उस रियल वर्ल्ड में आने नहीं देता। जो एक सच्ची दुनिया है, जो क्रिएटर है, जो एक क्रिएशन करता है, विजिबल और इनविजिबल वर्ल्ड या क्वांटम वर्ल्ड, हम किसी भी तरीके से इस बात को समझे। तो वो कहते हैं कि ये जो क्रिएशन है ये सिर्फ और सिर्फ माया का 1% जो है, ये माया जो है 1% हिस्सा है सिर्फ। और इसी को हम समझ बैठते हैं कि यही हमारी दुनिया है। ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये धन मेरा है। बस जो हमें दिख रहा है हम उसी को अपना समझ बैठते हैं। जो इनविजिबल वर्ल्ड है उससे परे हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जो विजुअलाइजेशन की एक प्रैक्टिस बताई है, जैसे हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, उसकी फिर से एक प्रैक्टिस बताई कि यही माया जो है हम एक विजुअलाइज करें और एक अच्छा विचार अंदर लाएं कि हम अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ सकते हैं, हम अच्छे अपने संस्कारों को जागृत करें। तो कहते हैं इस माया के माध्यम से ही हम देखते हैं कि ये जो भगवान है, जो क्रिएटर है, वो जो रचना रचता है, क्रिएशन की, सस्टेनेबिलिटी की और डिजॉल्व की, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, हम ऐसे आसानी से समझे तो ये भी भगवान का एक माया स्वरूप ही है जो इस दुनिया को चलायमान रखता है। यानी कि माया के दो तरीके बताए गए हैं। एक तरीका है कि जिसमें हम इल्यूजरी वर्ल्ड में रहते हैं। एक माया है जिसको हम बड़े तल पर सिर्फ समझते हैं कि हाँ, कि अभी क्रिएशन हुई, सस्टेनेबिलिटी होती है और उसके बाद डिजॉल्व हो जाता है। जैसे हम एक युग आया तो एक युग चला जाएगा। तो हम बड़े लेवल पे अगर हम समझते हैं तो हम सब यहाँ पर एक खिलौने की तरह काम कर रहे हैं इस वर्ल्ड के भीतर। हम उस उस पूरे वर्ल्ड में जो विजिबल और इनविजिबल वर्ल्ड है उसमें सिर्फ हम अपनी लर्निंग्स के लिए यहाँ पर, सीखने के लिए यहाँ पर आए। तो अब यहाँ पे जो अविद्या है उसके लक्षण बता रहे हैं। ये जो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है उसके क्या लक्षण है। तो सबसे पहला बताया है कि जो सोचता है, जो वो सोचता है, समझता है, जो उसकी समझ है, वो सोचता है यही मेरी दुनिया है। बस उसका उसका जो अपना बनाया हुआ डोमेन है, जो संसार है, बस उसी को वो अपनी दुनिया समझ बैठता है। ये स्पिरिचुअल इग्नोरेंस का एक लक्षण बताया है। तो हम ऐसे अपने अंदर से देखें कि हम ऐसी कौन सी चीजों में फंस जाते हैं जिसमें हम समझते हैं कि यही मेरी दुनिया में, इससे बाहर नहीं आ सकता। फिर वो अपना जो अपना स्टैंडर्ड है, जो वो अपना स्टैंडर्ड इसी तरह का बना लेता है, फैब्रिकेट कर लेता है कि बस मैं जो कर रहा हूं वो ही सही है। इग्नोरेंस अविद्या की बात यहाँ पर बताई है। तो कुछ लोग क्या, हमारी भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसमें हम किसी और को ठीक ही नहीं समझते। हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। तो वो एक जो फैब्रिकेशन है, जो अपने ऊपर वो एक परत चढ़ा लेता है, वो फैब्रिकेशन जो है उसके ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो ये स्पिरिचुअल इग्नोरेंस का लक्षण है। फिर उसके बाद तीसरा जो लक्षण है वो है अगेंस्ट द इटर्नल डिजायर लॉ, डिवाइन लॉ। अगेंस्ट द इटर्नल डिवाइन लॉ। तो हम धीरे धीरे, हमें ये लगने लगता है, क्योंकि हमारी जो मन है क्या करता है कि हमारी बातें पूरी होने लगती हैं। अब हम इतना सोएंगे, अब हम इतना कमाएंगे, अब हम इतना धन एकत्रित करेंगे। तो धीरे धीरे जब ये हमारी सब इच्छाएं पूर्ति होती है, हम सोचते हैं हमने तो जंग जीत ली है,
तो फिर हम इटर्नल डिवाइन लॉ से, हम उस शाश्वतता से, उस अखंडता से दूर हो जाते हैं। और जैसे ही अखंडता से दूर होते हैं तो हमारी जो सेपरेटनेस है, सेपरेटनेस का भाव, कि जैसे हम प्रहलाद का और उनके जो पिता हैं, उनकी हम जब कहानी पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल एक सेपरेटनेस में जीते थे, है ना। तो इस तरीके से एक जो सेपरेटनेस का भाव आता है, तो वो एक स्पिरिचुअल इग्नोरेंस का एक लक्षण है। वो सोचता है कि जो उसका ईगो है, जो उसकी समझ है, और वो ही दुनिया को चलाने वाला है। बस इतना ही वो समझता है कि मेरी वजह से ये दुनिया चल रही है। और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि यही हम बात समझते हैं कि मैं ही घर चला रहा हूँ, मेरी वजह से ही ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा छोटा सा भी भाव आता है तो इट मीन्स कि अभी हम उस स्पिरिचुअल इग्नोरेंस से बाहर आए नहीं हैं। और जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ मेरी वजह से ही ये सारा घर चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो जो कृपाचार्य हैं यहाँ पर, वो एक सेनापति के रूप में, मन और इंद्रियों की सेनापति के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो एक अविद्या को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो कृपाचार्य देखो ऐसी हैं। और अविद्या जो है वो एक कटु शत्रु है, जो डिवाइन रियलाइजेशन का, जो सेल्फ रियलाइजेशन का सबसे जो कट्टर शत्रु है वो कौन है? वो अविद्या है, इग्नोरेंस है। और इग्नोरेंस भी कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है अंदर से कि हम जब अपने आप को सही समझते हैं तो कहीं ना कहीं वो डीपर लेवल पे अहंकार जो है, इनर जो विषम है, कि अंदर का जो अहंकार है वो धीरे धीरे पल रहा है, अभी अंदर पल रहा है कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ। वो अपनी ही दुनिया में जब रहने लगता है, उसको खुद में जब ठीक लगता है, तो ये अविद्या जो है कटु शत्रु है। तो कृपाचार्य की यहाँ पे एक स्टोरी बताई है कि युद्ध में बाद में जो कृपाचार्य हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो बच जाते हैं। और जब पांडव युद्ध जीत जाते हैं तो उसके बाद कृपाचार्य को उनके पांडव जो पुत्र हैं उनका उनको गुरु बना दिया जाता है, कृपाचार्य को। तो अब तो कृपाचार्य तो अविद्या है, उनको कैसे गुरु बना दिया ना। और जो राजा परीक्षित हैं उनको भी कृपाचार्य ने शिक्षा दी। तो अब ये बात यहाँ पर जानने वाली है कि ये क्या हुआ। कृपाचार्य की तो बारे में हमने अभी बातें की हैं कि वो तो अविद्या है, वो तो इग्नोरेंस है, तो डिवाइन रियलाइजेशन से दूर है। और जब वो युद्ध में बच जाते हैं तो उसके बाद पांडव उनको वहां पे स्थान दे देते हैं गुरु का। और फिर उसके बाद जो उनके आगे की जो लेगेसी है वो उनके माध्यम से पढ़ती है, शिक्षा प्राप्त करती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये बताई है कि जब एक सामान्य व्यक्ति जो इल्यूजन्स में रहता है, जो इग्नोरेंस में रहता है, जो अपना महल बना लेता है और उसी को अपनी रियलिटी समझने लगता है, तो ये जो अविद्या है। और जैसे ही उसको एक जागरूकता मिलती है, कैसे पांडव थे तो जो विवेक बुद्धि मिली उनको, तो जैसे ही कृपा को यानी कि अविद्या को जब विवेक बुद्धि उसके ऊपर रोशनी डालने लगती है, तो वो अविद्या पल भर में नष्ट हो जाती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर एक योगी उस रास्ते पर, यानी कि एक व्यक्ति जब ध्यान के रास्ते पर चलता है, तो ध्यान के रास्ते पर चलते वक्त जो उसका इग्नोरेंस है वो अपने आप स्वतः ही दूर हो जाता है और विवेक बुद्धि उसको जागृत करने लगती है। तो यहाँ पर ये बताया है कि फिर माया और अविद्या ये दोनों जो है वो दूर हो जाती है। जैसे उन्होंने बताया है कि एक योगी जब जागरूक होता है तो
वो भीतर की रियलिटी को समझने लगता है। और जो अविद्या है वो इंडिविजुअल डिल्यूजन है, और माया जो है वो कॉस्मिक डिल्यूजन है। वो जानता है कि ये तुच्छ जाल है। वो जानने लगता है कि ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो आत्मा है, ये मिलके ही काम करेंगे। ना शरीर अलग हो सकता, ना मन अलग हो सकता, ना आत्मा अकेली काम कर सकती। इन तीनों ने मिलके काम करना है। तो योगी एक के अंदर ये जागरूकता उत्पन्न होती है कि ये जो बॉडी माइंड एंड सोल है, ये मिलकर यहाँ पर हम जो क्रिएशन है उसमें हम एक रोल, एक एक्टर की भांति यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये कृपाचार्य है, जो अविद्या है, ये अविद्या, ये बताया गया कि जब इंद्रियां और मन और ऐसे जो सेनापति हैं, अगर हम उसी प्रवृत्तियों में रहते हैं तो हम जो है कभी भी उस रियल वर्ल्ड को जान नहीं पाते। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, सभी संस्कारों की, इंद्रियों की, प्रवृत्तियों की जो मृत्यु होती है, तो ये अविद्या उस विवेक बुद्धि में ऑटोमेटिकली उस प्रकाश में जाने के बाद उस अविद्या का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बस आज इतना ही करते कि किस प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं और जो मन है, उसकी जो सेना है वो कैसे खड़ी होती है, मतलब चील कव्वे की तरह, कि हमें पकड़ने के लिए, ये बस तुम मेरे शासन में आ जाओ, तुम मेरे शासन से मत निकलो, और आत्मा को परे फेंक देती है। सेपरेटनेस का जो आभास है, वो बिल्कुल सेपरेटनेस में ना जीवन जीते हैं। और ऐसे जो तमो गुण का पार्ट है हमारी रीइंकार्नेशनल जो जर्नी है, उसमें जो तमोगुण है, उसमें बहुत सारे जन्म ऐसे हमारे होते हैं जिसमें हमें सिंपल इतना पता लगता है कि हम बस धन कमा लें, धन को संग्रह कर लें, बच्चे पैदा कर लें, है ना, और हम अपनी बॉडीली किंगडम के ऊपर ही रहते हैं। हमें अपनी बॉडी खाने पीने का इतना इंटरेस्ट होता है, शौक होता है। तो हम कभी भी उस तमोगुण से, ज्यादातर क्या होता है कि हम उस तमोगुण से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जैसे ही ये फोर्सेस आती हैं हमारे पास, जो विवेक बुद्धि की जो सेना है जो हमारे पास हमेशा रहती है, तो वो आगे खड़ी हो जाती है, तो हम इस अंधकार से निकल जाते हैं और प्रकाश की ओर चल पड़ते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much.